दरवाजे पर मकड़ी के जाले थे। उसे ऐसा लग रहा था कि दरवाजा बहुत दिनों से बंद है। हालांकि कुछ दस्तक के बाद शौर्य निराशा में घर लौट आया। लंबे लकड़ी के बक्सों ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी। उसने हाथ बढ़ाकर एक का ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खोल सका। देखा कि दीवार के पास एक फावड़ा पड़ा है। काफी कोशिशों के बाद ढक्कन खुल गया। उसने आह भरी और उठ खड़ा हुआ। उसमें सिर्फ मिट्टी ही नजर आ रही थी। दूसरे डिब्बे में भी मिट्टी मिली। ऐसा करने पर उसे 6 बक्सों में मिट्टी मिली। जब उसने 7वां बक्सा खोला तो वह चौंक गया। पूरा शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। कुछ क्षणों के बाद वह संभला और डिब्बे की ओर चल दिया। उसने फिर कांपते हाथों से डिब्बे का ढक्कन खोला। नहीं, ये आंखों की गलती नहीं थी। इतनी बड़ी गलती नहीं। हाँ, उसने इसे सही देखा। काउंट ड्रैकुला बॉक्स में पड़ा हुआ था। अपरिभाषित, वह तो मरने जैसा पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। शौर्य अपना हाथ ड्रैकुला की नाक के पास ले गया। नहीं, सांस रुकी हुई थी। उसने कई बार उसे झटका दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब वह उसके शरीर पर झुक गया और अपना कान उसकी छाती पर रख दिया। अद्भुत बात, नाड़ी की हल्की सी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने बायां हाथ ऊपर उठाया और नाड़ी की गति देखी। इस बार भी उसे निराश होना पड़ा। चेहरे पर सूखे खून के धब्बे, होठों पर खून दिखे। इस बात का भी स्पष्ट संकेत था कि किसी बिंदु पर गाल से खून बह रहा था। शौर्य ने काउंट ड्रैकुला के चेहरे पर वही दृश्य देखा जो उसने पिछली रात रहस्यमयी महिला आकृतियों के चेहरे पर देखा था। वे सभी खून चूसने वाले थे। वे अपनी आत्मा को मानव रक्त से तृप्त करते हैं। खून के बिना उनकी प्यास नहीं बुझ सकती। इसमें कोई संदेह नहीं कि काउंट ड्रैकुला लकड़ी के बक्से के माध्यम से शहर में घुसने की व्यवस्था कर रहा था। यहाँ इस बर्बर देश में उसकी रक्त पिपासा बुझती रहेगी। कोई शक नहीं कि अगर यह किसी तरह शहर पहुंच जाए तो इसे खून की कमी कभी नहीं होगी। वहां लाखों लोग रहते हैं। शौर्य सीधा हो गया। दांत भींचते हुए कसम खाई कि किसी भी कीमत पर खून चूसने वाले ड्रैकुला को विफल कर दूंगा। मैं शैतान ड्रैकुला को शहर में लाखों निर्दोष लोगों के जीवन से खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। शौर्य ने तीव्र घृणा और आक्रोश में बगल से फावड़ा उठाया। शरीर की सारी ताकत का उपयोग करते हुए उसने मरे हुए काउंट ड्रैकुला के सिर पर बेलचर हैंडल से प्रहार किया। उसका शरीर एक मशीन की तरह हो गया। कुछ पल के लिए आंख खुली। उसने चकित अवस्था में ऊपर देखा। तीव्र घृणा की अभिव्यक्ति स्पष्ट थी। लेकिन शौर्य को तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि इतनी जोर से मारने के बावजूद काउंट का सिर भी नहीं कटा था और खून बहने का कोई निशान नहीं था। यह देखते ही शौर्य का दिल धड़कना बंद हो गया। एक बार में गिर गया हाथ का फावड़ा। वह दौड़कर खिड़की के पास गया और खाली आंखों से काउंट की ओर देखा। उसकी हरकतों को नोटिस करने की कोशिश की। हालांकि काउंट हमेशा की तरह चुप था। बॉक्स में निश्चल पड़ा हुआ था। उसे काउंट ड्रैकुला के कमरे के पीछे एक दरवाजा मिला। वह उसके पास दौड़ा। यहाँ भी उसे एक रहस्यमय और रोमांचक मामले का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि वह दहलीज पर कदम रख पाता, दरवाजा बंद कर दिया गया। वह नए अज्ञात भय से घिर गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसने खुद को संभाल लिया। फिलहाल उसका पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य मौत के इस गर्त से बाहर निकलना था। व्यस्तता से खिड़की के पास गया। उसी समय दरवाजे की कुछ आवाज कान में सुनाई पड़ी। भारी आवरण का कर्कश रोना। महल के सामने चौड़े घुमावदार क्षेत्र से आती आवाज सुनाई दी। उसे फिर से आशा महसूस हुई। घोड़े गाड़ियों का एक समूह महल में आया। 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी 1 या 2 नहीं थी, 10-12 गाड़ियों की एक कतार ड्रैकुला के महल में आई। अजीब वेशभूषा पहने लोगों का एक समूह गाड़ियों से उतरा। हर कोई शौर्य ने दरवाजा खोलने की गंभीर आवाज सुनी। शौर्य स्पष्ट रूप से समझ गया उन्होंने सामने का दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि बात वहां से नहीं आई थी। लेकिन निश्चित रूप से वे जानते हैं कि किले में एक गुप्त दरवाजा कैसे खोजा जाए। शौर्य ने सांस रोककर इसका अर्थ समझने की कोशिश की। तो वे कौन थे? वे इतनी सारी गाड़ियों के साथ यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे थे? खून चूसने वाले ड्रैकुला से उनका क्या संबंध था? ऐसे हजारों सवाल बेचैन शौर्य के मन में उमड़ने लगे। शौर्य खिड़की से बाहर निकला और दीवार की दरार में वापस चला गया। पहले की तरह मेहनत की और 2 पायदान नीचे चला गया। ऐसी स्थिति में खड़ा होना जहां से काउंट ड्रैकुला के कमरे का आंतरिक भाग किसी तरह देखा जा सके। कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी, ठीक वैसे ही जैसे कई लोगों के एक साथ चलने के निकलने की आवाज। शौर्य ने खिड़की से कमरे में झांका। जी हाँ, उन लोगों की टीम घर में आ चुकी थी। वे बड़ी व्यस्तता से लकड़ी के लंबे बक्से कमरे से बाहर ले गए। अब उसी व्यस्तता से वे उन्हें घोड़ा गाड़ी में उठाने लगे। काम खत्म करने के बाद कुछवानों ने कैप्टन की कमान में गाड़ियां चलाई। शौर्य ने अंत तक सावधानी पूर्वक उनकी निगाहों से परहेज किया। भारी पहिए चरमराते हुए आगे बढ़ गए। एक समय तो सारी गाड़ियां अंधेरे में गायब हो गई और इस पर शौर्य अचानक चिल्लाया, वापस आओ, वापस आओ, मुझे भी साथ लो, मुझे इस मृत्यु जाल से मुक्त करो। उसकी करुण पुकार बर्फ के अंधेरे में खो गई। हे भगवान, असहाय शौर्य ने आह भरी। तो दोस्तों, काउंट ड्रैकुला की अगली कहानी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं बहुत जल्द इस कहानी का अगला भाग आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।